नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में हम अपने लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हम हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम हाई अमाउंट पे भी करते हैं। यानी कि 2 से 3 हज़ार रुपये हमें हर मंथ पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर रीडिंग दिखाया गया है। जैसे कि अभी करंट मंथ का मेरा मीटर का रीडिंग है 4654 और लास्ट मंथ का जो मेरा एनर्जी मीटर है उसका रीडिंग 4254 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। अब जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो हर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम है वो 400 यूनिट है। यानी कि एक महीने में मैं 400 यूनिट का बिजली खपत कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैं 400 यूनिट का बिजली खपत कर रहा हूँ हर महीने। अब इस 400 यूनिट के लिए मुझे हर महीने 2519 रुपया पे करना पड़ रहा है। यानी कि हर महीने मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2519 रुपया पे करना है। दोस्तों, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने बिजली बोर्ड को पे करते हो, उसको आप चाहे तो कम भी कर सकते हो या फिर पूरा जीरो कर सकते हो। यानी कि हर महीने आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको आपके घर में सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो हमारा सोलर पैनल होता है, यदि इसके ऊपर में सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, बिजली को पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, हमारे घर में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सोलर पैनल होता है, इसको लगाने के लिए हमें बस केवल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसको इन्वेस्ट करने के बाद में हम लाइफ टाइम तक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा फ्री हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि आप यदि सोलर पैनल खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बनाया हूं। इन पांचों पॉइंट को मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट होगा हमारा यूजेस, सेकेंड पॉइंट होगा कैपेसिटी, तीसरा होगा टेक्नोलॉजी, चौथा होगा हमारा साइज और पांचवा होगा फ्यूचर। दोस्तों, ये जो 5 टॉपिक है, यदि इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप सोलर पैनल को बाई करोगे तो आपके लाइफ टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सोलर पैनल के द्वारा। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगा और आपका जो सोलर पैनल है वो ज्यादा समय तक काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम हमारे घर में सोलर पैनल को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि हमें सोलर पैनल किस कारण से यूज करना है। दोस्तों देखिए, मोस्टली 2 कारण से हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए और सेकंड होता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कभी कभी कट जाता है। जैसे कि मेरा घर है, मेरा जो घर है वो छोटे से एरिया में है, ठीक है, यानी कि छोटे से सिटी में। अब मेरा जो सिटी है उस सिटी में 2 घंटे के लिए लाइट को काट लिया जाता है। यानी कि सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक लाइट नहीं रहती है, फिर रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइट नहीं रहती है। यानी कि फिक्स टाइम में 2 टाइम उनको लाइट काटना ही काटना है। अब यहाँ पे जो लाइट कट जाती है उस समय हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मेरे घर में मैंने इन्वर्टर का इस्तेमाल कर लिया हूँ। यानी कि एक बैटरी लगाया और उस बैटरी के द्वारा हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे घर में बैटरी इस्तेमाल किया गया है उसको मैं चार्ज करने के लिए मेन पावर सप्लाई का इस्तेमाल करता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे चाहूँ तो मेन पावर सप्लाई के द्वारा बैटरी को चार्ज ना करूँ, वहाँ पे मैं सोलर पैनल का इस्तेमाल करके बैटरी को चार्ज भी कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा जो बैटरी चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है वो कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड पॉइंट है रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है तो उसके लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा सोलर पैनल होता है उसको हम डायरेक्टली हमारे इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करके हम पूरे घर के लोड को चला सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें सोलर पैनल किस लिए इस्तेमाल करना है, बैटरी चार्जिंग के लिए या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को यानी कि पूरे घर के लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किस कारण से सोलर पैनल को लगाना है। उसके बाद हमें यह डिसाइड करना है कि हमें किस प्रकार से कनेक्शन करना है। दोस्तों, हमारे घरों में सोलर पैनल का कनेक्शन 3 टाइप से किया जाता है। पहला तो ऑफ ग्रिड, सेकंड ऑन ग्रिड और तीसरा जो होता है वो हाइब्रिड टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड के बारे में। दोस्तों, यदि हम हमारे घर में ऑफ ग्रिड टाइप से कनेक्शन करवाते हैं तो हमें पूरा का पूरा बैटरी और सोलर पैनल पे डिपेंड होना होगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड टाइप से हम इलेक्ट्रिक पोल से पावर सप्लाई नहीं लेते हैं। हमारा जो घर का लोड होता है यानी कि पूरा घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सबके सब सोलर पैनल और बैटरी के द्वारा चालू रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप आपके घर में ऑफ ग्रिड टाइप का कनेक्शन करवाते हैं तो आपको पूरा का पूरा डिपेंड करना पड़ेगा बैटरी के बैकअप पे
और सोलर पैनल पे, यानी कि दिन के समय जो हमारा सोलर पैनल है वो काम करेगा, और जब रात के समय सोलर पैनल काम नहीं करेगा तो उस समय हमारा जो बैटरी है वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो सेकंड टाइप का कनेक्शन होता है वो ऑन ग्रिड टाइप का कनेक्शन होता है। दोस्तों ऑन ग्रिड टाइप के कनेक्शन में हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा जो घर का लोड होता है वो टोटली सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक पोल पे डिपेंड करता है। दिन के समय हमारा सोलर पैनल काम करता है हमारे घर के लोड को चलाने के लिए, और रात के समय जब हमारा सोलर पैनल काम नहीं करता तो उस समय हम ग्रिड का पावर सप्लाई इस्तेमाल करके हमारे घर के लोड को चला सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यदि आप ऑन ग्रिड टाइप का कनेक्शन करते हैं आपके घर में तो आपको वहां पे बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर होता है उसमें आप बिजली को उधार दे भी सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, यानी कि दिन के समय यदि आपका जो सोलर पैनल है वो ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है और जो आपका घर है उसमें लोड कम है, तो उस समय क्या होता है जो सोलर पैनल से पावर सप्लाई प्रोड्यूस होता है उसको हम बिजली बोर्ड को उधार दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम उधारी दे देते हैं। ठीक है। रात के समय जब हमारा सोलर पैनल काम नहीं करता तो उस समय हम उसको रिटर्न लेके हमारे घर के लोड को चला सकते हैं। इस तरह से आपके घर का जो बिजली का बिल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरा टाइप का कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम, यानी कि इसमें हम बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल का भी इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारा जो घर होता है उसमें 3 पावर सप्लाई आता है, पहला तो सोलर पैनल, सेकंड इलेक्ट्रिक पोल, तीसरा बैटरी बैंक का। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का कनेक्शन करने से हमारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टोटली जीरो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो टोटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोलर पैनल है वो वर्क करेगा। रात के समय आप बैटरी का बैकअप के द्वारा घर के लोड को चला सकते हो। अब यदि किसी कारण से आपका जो बैटरी का बैकअप है वो खत्म हो जाता है तो उस समय आप ग्रिड का पावर सप्लाई भी लेके आपके घर के लोड को चला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सोलर पैनल किस कारण से यूज करना है। अब इसके बाद में हमें यह देखना है कि हमें कितने वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे घर के लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने 2 पॉइंट बनाया, जिसमें पहले बात करेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए। दोस्तों यदि आपके घर में ऑलरेडी बैटरी है, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस चार्ट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे जो बैटरी दिखा गई ये 2 बैटरी दिखा गई, यानी कि 2 बैटरी हैं। यहाँ पे 150 AH का 2 बैटरी है, तो उसके लिए आपको चार्ज करने के लिए 300 वाट वाली सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। मिनिमम 300 वाट होना चाहिए। उसके बाद यदि आपके घर में 2 बैटरी है 100 AH का, तो वहां पे आपको 200 वाट का सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपके घर में 75 AH का 2 बैटरी हैं तो उसको चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम 150 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में केवल 7 AH का 2 बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए आपको केवल 15 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में 300 AH का बैटरी है तो उसके लिए आपको 600 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बात हो गई दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए। अब दोस्तों देखिए, अब यदि आपके घर में आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हो बिजली के बिल को कम करने के लिए तो आपको इस चार्ट के हिसाब से सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों इस चार्ट में यह बताया गया कि यदि आपके घर में डेली का बिजली जो खपत होती है वो यदि 1 यूनिट है तो वहां पे आपको 250 वाट का सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है। और यदि आपके घर में 2 यूनिट का बिजली की खपत किया जाता है तो वहां पे आप 500 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके घर में 4 यूनिट का बिजली की खपत होती है डेली बेसिस पे तो वहां पे आपको 1000 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यदि 10 यूनिट है तो वहां पे 2500 वाट। और यदि आपके घर में 30 यूनिट का बिजली की खपत डेली किया जा रहा है तो वहां पे आपको 7500 वाट का सोलर पैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से हम यूनिट को निकालेंगे तो उसके लिए आप आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको देख लीजिए, वहां पे आपके यूनिट लिखा हो गया होगा। वहां पे देखिए टोटल यूनिट कितना कंज्यूम किया गया है 1 महीने में, और उसको डिवाइड कर दीजिए 30 से। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में आपके घर में कितने यूनिट की खपत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि हमें कितने वाट का सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि जब हम सोलर पैनल को बाय करने जाए तो हमें कौन से टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल इस्तेमाल करना है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट में बहुत सारे टाइप के सोलर पैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल 2 टाइप के सोलर पैनल के बारे में बात करके बताऊंगा। पहला तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और सेकंड होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के सोलर पैनल है। अब यहाँ पे हमें ये
डिसाइड करना है कि हमें मोनो इस्तेमाल करना है या फिर पॉली टाइप का जो सोलर पैनल है उसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि जो हमारा सोलर पैनल होता है उसको हम देख के किस प्रकार से डिसाइड करें कि ये पॉली टाइप का सोलर पैनल है या फिर मोनो टाइप का। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पॉली टाइप का सोलर पैनल होता है ये रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि जो हमारा सेल होगा उसमें किसी प्रकार का कट नहीं होगा, टोटली रेक्टेंगुलर होगा। और जो हमारा मोनो टाइप का सोलर पैनल होता है इसमें एक डायमंड शेप का कट होता है, यानी कि हर एक सेल में साइड का जो कॉर्नर होता है उसको कट कर दिया जाता है। इसका यही पहचान होता है कि ये मोनो है कि पॉली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और पहचान होता है कि जो हमारा पॉली टाइप का सोलर पैनल होता है ये ब्लू कलर का होता है और मोनो टाइप का जो सोलर पैनल होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि सोलर पैनल को देख के हम किस प्रकार से पहचान करें कि कौन सा पैनल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा मोनो टाइप का सोलर पैनल है और पॉली टाइप का सोलर पैनल है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इसका कॉस्ट है। यदि आप पॉली टाइप का सोलर पैनल बाई करने जाते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपेयर टू मोनो टाइप के सोलर पैनल पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका पॉली टाइप का सोलर पैनल होता है वो आउटपुट पावर सप्लाई ज्यादा देता है, यानी कि जो इसका इफिशियंसी होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि 17 से 20% तक होता है। लेकिन जो आपका मोनो टाइप का सोलर पैनल होता है उसका इफिशियंसी केवल 13 से लेकर 16% तक होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपके दोनों टाइप के सोलर पैनल है इनके लाइफ जो होता है 25 साल से ज्यादा होता है, यानी कि आप एक बार आपके घर में सोलर पैनल को लगा देते हो तो 25 साल तक आपको सोलर पैनल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, आप यदि आपके घर में या फिर आपके एरिया में आप सोलर पैनल को लगाना चाहते हो तो आपको स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपके घर में यदि सोलर पैनल लगाना चाहते हो तो आपको स्पेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में कम स्पेस है तो वहां पे आपको पॉली टाइप का सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पॉली टाइप का सोलर पैनल होता है वो छोटे में ही ज्यादा आउटपुट पावर सप्लाई दे देगा। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, और जो मोनो टाइप का सोलर पैनल होता है इसके लिए ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जो हमारा पॉली टाइप का सोलर पैनल होता है इसको यदि कम रोशनी मिलता है तब भी ये अच्छा खासा वर्क करता है, लेकिन मोनो टाइप का जो सोलर पैनल होता है वो कम लाइट में वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप जान लिए कि इन दोनों पैनल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में कौन से पॉपुलर ब्रांड है जिसका हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पॉपुलर ब्रांड है वो मैं एक छोटे से रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि दूसरे ब्रांड भी अच्छे हो और उनका भी आप सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस और एक छोटा सा रिसर्च के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो पहला कंपनी है वो है लुमिनस कंपनी। दोस्तों लुमिनस कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है और इसका जो सोलर इन्वर्टर होता है और जो नॉर्मल इन्वर्टर उसका इस्तेमाल हम हमारे घरों में ऑलरेडी करते ही हैं। आप चाहे तो इस कंपनी का सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों लूम सोलर कंपनी है। दोस्तों लूम सोलर कंपनी का जो सोलर पैनल है इसका इस्तेमाल बहुत ही जगह किया जा रहा है। मैंने बहुत सी जगह देखा हूं कि लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा खासा है। तो आप चाहे तो लूम सोलर कंपनी का भी सोलर पैनल आपके घर में लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए, टाटा पावर का जो सोलर पैनल है वो भी अच्छा खासा वर्क करता है, उसका भी सोलर पैनल आप बाय कर सकते हो। उसके बाद माइक्रोटेक का भी सोलर पैनल आता है और वारी कंपनी का भी सोलर पैनल आता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 नाम बता दिया हूँ जो कि सोलर पैनल का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन पांचों में से कोई भी आप एक सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरे भी कंपनी अच्छे होते हैं, आप चाहे तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था, उस रिसर्च के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे नाम बताया हूँ। ठीक है दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि कितने वाट का सोलर पैनल हमें कितने में पड़ेगा, यानी कितना प्राइस होगा, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके एक वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट के जरिए आप जान सकते हो कि कितने वाट का सोलर पैनल आपको कितने में पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप सोलर पैनल को बाय करने जाते हो तो वहां पे आपको डायमेंशन यानी कि साइज का भी ध्यान देना होता है। दोस्तों साइज में हम क्या क्या ध्यान देंगे उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो हमारा सोलर पैनल होता है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो कम स्पेस में, यानी कि उसका डायमेंशन कम हो और वो आउटपुट पावर सप्लाई वो ज्यादा दे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा सोलर पैनल है इसका हाइट 2 मीटर है और इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है। सेम टू सेम तीनों सोलर पैनल का है, लेकिन ये जो सोलर पैनल है वो 330 वाट आउटपुट पावर सप्लाई दे रहा है और ये वाला सोलर पैनल 350 वाट आउटपुट पावर सप्लाई दे रहा है। इसके बाद में ये जो सोलर पैनल है वो इसी डायमेंशन में 375 वाट का आउटपुट पावर सप्लाई दे रहा है। तो जब आप सोलर पैनल को बाई करने जाते हो तो वहां पे आपको डायमेंशन का ध्यान रखते
रखते हुए ही बाई करना है। आपको ज़्यादा आउटपुट वाले सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो डायमेंशन है वो सेम रहे और जो आउटपुट पावर सप्लाई रहे वो ज़्यादा मिले। ठीक है दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो कि कौन से सोलर पैनल का कितना डायमेंशन है और कितना आउटपुट पावर सप्लाई देता है, तो उसके लिए आपको उसका डाटा शीट देखना पड़ेगा। दोस्तों हर एक सोलर पैनल के साथ में डाटा शीट आता है, यदि उसके साथ में डाटा शीट नहीं है तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके डाटा शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों जब हम सोलर पैनल को बाई करने जाते हैं तो वहां पे उसके फ्यूचर के बारे में भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों जैसे कि आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप ये ध्यान देते हो कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में रैम कितना है, इंटरनल मेमोरी कितना है, उसका कैमरा क्वालिटी कितना है, बैक कैमरा कितना है, फ्रंट कैमरा कितना है। सेम टू सेम आपको सोलर पैनल खरीदने के समय भी कुछ बातें ध्यान देना होता है, यानी कि उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में ध्यान देना होता है। अब जो सोलर पैनल होता है उसमें क्या बातें ध्यान देना है उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो जंक्शन बॉक्स है, यानी कि सोलर पैनल के पीछे जो जंक्शन बॉक्स होता है जिसके अंदर से हम केबल को कनेक्ट करके आपके घर में पावर सप्लाई देते हैं, वो जो जंक्शन बॉक्स होगा वो IP68 का हो। ठीक है, ये जो जंक्शन बॉक्स होता है वो सोलर पैनल के पीछे में होता है, उसका जो IP रेटिंग होगा वो 68 होगा। दोस्तों एक बार समझ लीजिए IP रेटिंग क्या होता है। दोस्तों ये जो IP रेटिंग होता है वो ये बताता है कि हमारा जो ये जंक्शन बॉक्स है इसमें डस्ट और पानी की मात्रा जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि जितना अच्छा नंबर होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना अच्छा वो आपके लिए होगा। सबसे हाईएस्ट नंबर 68 होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो पहला डिजिट होता है वो ये बताता है कि आपके जो जंक्शन बॉक्स है उसके अंदर डस्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि 6 नंबर का फर्स्ट डिजिट हो, और जो सेकंड डिजिट है वो बताता है कि आपके जंक्शन बॉक्स के अंदर पानी जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेकंड डिजिट हो वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि सेकंड डिजिट आपका 7 हो या फिर 8 हो। ठीक है, यदि आपका जो सेकंड डिजिट है वो यदि 8 है तो वो सबसे बेस्ट होगा, जिससे कि आपका जो जंक्शन बॉक्स है उसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे IP रेटिंग का ध्यान रखते ही सोलर पैनल का बाय करना है। दोस्तों देखिए यदि आप सोलर पैनल को IP रेटिंग का ध्यान रखते हुए ना खरीदते हैं तो आपका जो सोलर पैनल है उसके जंक्शन बॉक्स में यदि डस्ट चला जाता है या फिर पानी चला जाता है तो उसका टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे। यदि वो टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं तो आपका जो सोलर पैनल है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको IP रेटिंग का ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद आपको यह भी देखना है कि आपका जो जंक्शन बॉक्स है उसके बाहर में 1 मीटर का कम से कम DC वायर लगा हो। दोस्तों देखिए जो सोलर पैनल होता है उसका कनेक्शन के लिए हम DC वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जो आपका सोलर पैनल है उसमें 1 मीटर का कम से कम DC वायर लगा हो। ठीक है, उसके बाद भी जो कनेक्शन करोगे आप DC वायर का ही करिएगा, क्योंकि DC वायर में जो लॉसेस होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का जो लॉसेस होगा वो कम होगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी मिल सके, यानी कि आउटपुट पावर सप्लाई आपको ज्यादा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन बातों पे ध्यान रखते हुए सोलर पैनल को बाय करना है। ठीक है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।